नमस्कार विद्यार्थियों, रुद्रदेव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मारवाड़ से संबंधित राव मालदेव के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, टॉपिक है राव मालदेव। राव मालदेव बहुत ही रोचक शासक है मारवाड़ से संबंधित। राव मालदेव के पिता का नाम राव गंगा था। देखिए, इनके पिता राव गंगा। राव गंगा की हत्या मालदेव के द्वारा कर दी गई। इस कारण इतिहास में राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, प्रश्न पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है। हालांकि मारवाड़ में और भी है पितृहंता, लेकिन प्रमुख रूप से स्थान इसी का है। इनके पिता का नाम राव गंगा। एक किंवदंती के अनुसार है, ऐसा कहा जाता है कि राव गंगा अफीम के शौकीन थे। अफीम एक नशीला पदार्थ है, अर्थात नशा करने के शौकीन थे राव गंगा। तो राव गंगा ने नशा कर लिया था और वह अपने महल की सीढ़ियों से गिर गया था, और जिस कारण महल से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो एक किंवदंती के अनुसार तो इनकी मृत्यु का वर्णन यह है, और एक जो दूसरी ज्यादातर जो विद्वान मानते हैं वो है कि राव मालदेव ने और अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी थी। किसके लालच में? राजगद्दी की लालच में। ठीक है भाई। तो ये राव मालदेव शासक बना था 1531 ईस्वी में और रहा था 1564 ईस्वी तक। ये समय राव मालदेव का। 5 जून 1532 ईस्वी को 5 जून 1532 ईस्वी को राव मालदेव का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ 5 जून 1532 ईस्वी को राज्याभिषेक हुआ। किसका? राव मालदेव का। कहां पर हुआ? सोजत। सोजत। सोजत कहां पड़ता है? पाली में। ध्यान दीजिए मित्रों कि सोजत पाली पड़ता है और सोजत की मेहंदी भी प्रसिद्ध है। जब राव मालदेव शासक बना, अर्थात राज्याभिषेक हुआ, उस समय इसके पास में 2 ही परगने थे। एक तो था सोजत और दूसरा जोधपुर। ये 2 परगने थे, लेकिन इन्होंने 52 युद्ध लड़े। 52 युद्ध लड़े और 52 युद्धों के माध्यम से 58 परगने प्राप्त कर लिए, अर्थात जीत लिए। 52 युद्ध लड़े और परगनों की संख्या कितनी बढ़ गई? 58 राव मालदेव के पास। ठीक है। इसके बाद में बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इतिहास में
जानी जाती है, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है कि इनकी पत्नी अर्थात राम महादेव की शादी या विवाह 1536 ईस्वी में हुआ। ध्यान दीजिए कि राम महादेव का विवाह 1536 ईस्वी में हुआ। इनकी जो पत्नी थी, जो विवाह हुआ था, वो किससे हुआ? वो हुआ था उमादेवी। रानी का नाम अर्थात जिस कन्या से इनका विवाह हुआ उसका नाम था उमादेवी, जो लूणकरण की पुत्री थी। उमादेवी किसकी पुत्री थी? लूणकरण की पुत्री थी। लूणकरण कहाँ का राजा था? तो ये लूणकरण जैसलमेर का राजा था। लूणकरण जैसलमेर का राजा था, जिसकी पुत्री थी उमादेवी। और उमादेवी का विवाह किससे? राम महादेव से 1536 ईस्वी में। कोई बात नहीं, विवाह हो गया। अब देखिए दोस्तों कि ये जो उमादेवी है, ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। कौन? उमादेवी। रूठना भी क्या, एक बार रूठ गई तो जीवन भर रूठी रही, अर्थात मालदेव से मन ही नहीं और मालदेव को एक्सेप्ट ही नहीं किया। और वो भी क्या एक्सेप्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीवित एक्सेप्ट नहीं किया, अर्थात रानी नहीं बनी और मरने के बाद में उमादेवी मालदेव पर सती हो गई। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, जीवित तो पास में बैठने भी नहीं दिया और मरने के बाद में उसके साथ में सती हुई थी। कौन? मालदेव। कौन? उमादेवी। सॉरी, तो ये मालदेव की क्या है? पत्नी, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। उमादेवी रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। ध्यान दीजिए, क्यों रूठी उमादेवी, क्यों रूठी मालदेव जी? पहला कारण, फर्स्ट कारण है कि किसी कारणवश, अब तक इतिहासकार उसका कारण खोज नहीं पाए, तो इसलिए मैं भी यही बोल रहा हूं कि किसी कारणवश लूणकरण मालदेव को मारना चाहता था। किसी कारणवश लूणकरण मालदेव को मारना चाहता था, लेकिन इसकी सूचना लूणकरण की रानी ने मालदेव को दे दी, जिस कारण लूणकरण का वह प्रयास, वह योजना असफल हो गई और मालदेव बच गया। सूचना किसने दी? लूणकरण की रानी ने। इसको? राम मालदेव को। ठीक है, अर्थात राम मालदेव की लूणकरण की पत्नी क्या लगेगी? सासू माँ। तो सासू माँ से रहा नहीं गया कि मेरी जो पुत्री है वो विधवा हो जाएगी, इसलिए उन्होंने संदेशा किसके पास भेज दिया? राम मालदेव के पास। ये प्लान बना रहे, योजना बना रहे कौन? लूणकरण जी। इसलिए ये क्या हो गया? चौकन। अब जैसे इसको पता लगा इस चीज को, इसके पास संदेश पहुंचा, इसको गुस्सा आया कि उमादेवी ने मुझे क्यों नहीं बताया, उमादेवी ने इस बारे में मुझे सूचना क्यों नहीं दी। ठीक है, तो एक तो इस कारण राम मालदेव नाराज हो गया था, किससे? उमादेवी से। ठीक है भाई, पहला कारण। दूसरा कारण है इसका कि राम मालदेव की जब शादी हुई उमादेवी से, तो राम मालदेव उस समय शादी करने के बाद में जब घर ले आया तब शराब पीने बैठ गया था नशे में। उसके पास और भी अपने रिश्तेदार यार दोस्त आ गए और सभी बैठ करके शराब का सेवन कर रहे थे। सेवन करते गए, समय बहुत हो गया।
और लगभग रात के 12 बज गए। कितने बज गए? लगभग रात के 12। जब समय ज्यादा हो गया तो उमादेव ने अपनी एक दासी थी, उस दासी से कहा कि दासी जाइए और देख कर आइए कि राम जी क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शादी की पहली रात की घटना है। ये बात इससे कही दासी से। किसने? उमादेव, रानी उमादेव। दासी वहां से गई और जाकर देखा कि मालदेव शराब पी रहे हैं। समय अधिक होने के कारण मालदेव के पास में जितने भी बैठे हुए थे, यार दोस्त संबंधी बैठे हुए थे, वो एक एक करके वहां से चले गए और अकेला ही बैठ करके अब शराब पी रहा है। और इतनी पी ली कि उसको होश न रहा कि आज मुझे क्या करना चाहिए था और मैं कहाँ होना चाहिए था। ठीक है, इस चीज का कोई भी जब इसको ये शुद्ध बुद्ध खुल गया था। तब दासी वहां पर गई। अब जैसी दासी वहां जाकर पहुंची, राम मालदेव ने सोचा कि रानी उमादेव आई हुई है, और जैसे ही वहां पहुंची, इन्होंने रानी उमादेव समझ करके दासी का हाथ पकड़ करके उसको वहीं बैठा लिया। जब इधर उमादेव इंतजार कर रही है किसका? दासी का, कि दासी आए। लेकिन जब दासी को समय अधिक हो गया, तब उमादेव ने सोचा कि स्वप्न ही चलकर देखा जाए कि लफड़ा क्या है। तो उमादेव स्वप्न वहां पर देखने गई तो उन्होंने देखा कि राम मालदेव ने और उस दासी को अपने पास बैठा रखा है, हाथ पकड़कर। ठीक है, इसको देख करके उमादेव ने कहा कि यह व्यक्ति अर्थात यह राजा मेरे लायक है ही नहीं, अर्थात मेरा पति बनने के लायक नहीं है। और इस कारण वह मालदेव से रूठ गई। ऐसी रूठी कि आजीवन रूठी रही। तारागढ़ के किले में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। अजमेर में तारागढ़ का किला है, उसमें सारा जीवन व्यतीत कर दिया उमादेव ने। मालदेव ने बार बार इसके लिए लेटर भेजे, पत्र भेजे, रानी कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है, गलती माफ करना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यह गलती माफ करने वाली नहीं है। ठीक है, इन्होंने माफ नहीं किया। मालदेव ने बार बार आग्रह किया, निवेदन किया कि गलती इंसानों से होती है, लेकिन जिद पर अड़ गई उमादेव और उन्होंने कहा नहीं, ये गलती मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए वह रूठी ही रही। मालदेव ने एक व्यक्ति था जिसका नाम था ईश्वर दास। ईश्वर दास, इस ईश्वर दास व्यक्ति को मालदेव ने उमादेव को मनाने के लिए भेजा। ईश्वर दास पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन मालदेव ने कहा कि आप मेरे ऊपर एक एहसान करो, और एहसान यही है कि आप रानी उमादेव को मना करके ले आए। तो ईश्वरदास राजी हो गया। जब यह मनाने के लिए वहां जाने लगा उमादेव को कि मुझे उमादेव मना करके लानी है, तो जो अन्य रानियां थी उन्होंने इसको पकड़ लिया। किसको? ईश्वरदास। और इस ईश्वरदास से कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? ईश्वरदास ने कहा रानी उमादेव को मनाने के लिए जा रहा हूं, ये राजा का आदेश है। रानी ने कहा प्लीज आपसे निवेदन है कि आप रानी को मनाने के लिए मत जाइए। लेकिन ईश्वरदास ने कहा कि जब राजा का आदेश है उसकी पालना करना जरूरी है, इसलिए मैं मनाने तो जाऊंगा। रानियों ने कहा कि अगर ये उमादेव रानी मनकर आ गई तो राव मालदेव जी हमारी तरफ आंख उठाकर के भी नहीं देखेंगे, अर्थात उमादेव अति सुंदर थी। ठीक है, ईश्वरदास ने कहा ठीक है, एक बार तो मैं उसको मना दूंगा, लेकिन आप कह रही हैं और निवेदन कर रहे हैं तो बाद में फिर कोई ऐसा शब्द कहूंगा जिस कारण मैं दोबारा से
रूठ जाएगी रानी उमादेव और वह यहाँ नहीं आएगी। हुआ यही, ईश्वरदास जैसे वहां पहुंचा और इन्होंने रानी उमादेव से कहा, अन्य वन्य किया और वह आखिरकार मान गई और आने के लिए तैयार भी हो गई। लेकिन जैसे ही चलने के लिए प्रारंभ हुआ अर्थात तैयार हुई, लास्ट में एक शब्द बोल दिया ईश्वरदास ने कि वाकई रानी आपको बुरा न लगे तो एक बात बोलूं। तो उन्होंने कहा बोलिए, कि वास्तव में राव मालदेव जी आपके लायक है ही नहीं, ठीक है, आपके पति लायक है ही नहीं। इस बात को सुन करके रानी उमादेव फिर से उठी और इस प्रकार वह रानी उमादेव जीवन भर वहीं पर रही और आई ही नहीं। ठीक है भाई, तो ये उमादेव से संबंधित और महादेव से संबंधित है जो रूठने का कारण। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए राम मालदेव के दो उपनाम भी हैं। एक नाम है, इन्हें कहा जाता है हसमत वाला राजा या शासक, क्या कहा जाता है, हसमत वाला शासक। दूसरा है हिंदू बादशाह, एक उपाधि है, दो उपाधि है राम मालदेव। एक तो हिंदू बादशाह भी कहा जाता है और एक कहा जाता है हसमत वाला शासक कहा जाता है। इन्होंने युद्ध भी लड़े और युद्ध लड़े तो युद्ध भी देखिए, पहला युद्ध लड़ा था इन्होंने पाहोवा का युद्ध। उस युद्ध में, पाहोवा के युद्ध में इनकी विजय हुई। तो मालदेव के युद्ध, कई बार इससे प्रश्न आया हुआ है इतिहास में, रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? रानी उमादेव को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रानी उमादेव को जाना जाता है। उमादेव कहाँ की राजकुमारी थी? उमादेव जैसलमेर की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम लूमकरण था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। राम मालदेव युद्ध नंबर 1, पाहोवा या पाहेवा का युद्ध। देखिए भाई, पाहोवा का युद्ध, पाहोवा का युद्ध 1541 ईस्वी में लड़ा गया। 1541 ईस्वी में लड़ा गया और यह युद्ध एक तरफ था राव मालदेव और दूसरी तरफ थी परचेज राव जयंती और यह है बीकानेर का शासक। इनके मध्य युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में राव जयंती मारा गया। इस युद्ध में राव जयंती मारा गया। विजय हो गई राव मालदेव की। राव मालदेव की 1541 ईस्वी में पाहोवा के युद्ध में विजय हुई और पक्षी जो राजा था राव जयंती को मारा गया। राव जयंती का पुत्र कल्याणमल, राव जयंती का पुत्र कल्याणमल दौड़ करके कहाँ चला गया? दिल्ली। अब देखिए दिल्ली, और दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? उस समय दिल्ली में शासक था, अर्थात दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था। तो शासक का नाम था शेर साहब सूरी। ध्यान दीजिए, शेर शाह सूरी हुमायूं को युद्ध में 1540 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हुमायूं को हराया था। इसने शेर शाह सूरी ने, और हुमायूं यहाँ से चला गया और दिल्ली की गद्दी पर अच्छा हुआ था शेर शाह सूरी। तो
राव जेतसी का पुत्र राव कल्याणमल किसके पास पहुंच गया? शेरशाह सूरी के पास पहुंच गया, इसकी शरण में पहुंच गया। ठीक है, राव मालदेव ने कहा कोई बात नहीं, गया तो जाने दो। इसके बाद में एक व्यक्ति और है बीरमदेव। ये मेड़ता का शासक था। इसका शासक कहां का शासक? मेड़ता का शासक था। और इस बीरमदेव को भी पराजित किया था राव मालदेव ने, इसलिए ये भी भागकर किसके पास चला गया? शेरशाह सूरी के पास। अब राव मालदेव के कल्याणमल पहुंच गया शेरशाह सूरी के पास और बीरमदेव पहुंच गया। अब कल्याणमल और बीरमदेव में जाकर के वहां शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में क्या हो गई? वैमनस्यता हो गई। ठीक है, इसके बाद में एक और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण क्यों किया? शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण क्यों किया? कारण देखिए, क्योंकि मालदेव हुमायूं को शरण दे रहा, अर्थात हुमायूं को शरण देने के लिए कहा किसने? मालदेव ने। जबकि पता था कि शेरशाह सूरी से युद्ध हारा है, लेकिन शेरशाह सूरी का कोई खौफ नहीं और मालदेव ने कहा हम देंगे आपको शरण। किससे कहा? हुमायूं। और ये भी कहा मालदेव ने कि हुमायूं जी आप दिशा को छोड़कर आ जाइए, बीकानेर का परगना भी आपको दे दिया जाएगा। लेकिन हुमायूं अविश्वास के कारण, अविश्वास के कारण मालदेव के पास नहीं आ सका। अविश्वास जो दिलाया था वो दिलाने वाले व्यक्ति थे, इनमें मालदेव के द्वारा जो दूत भेजे गए, हुमायूं के द्वारा जो दूत भेजे गए थे वो व्यक्ति थे। इसके दूत थे रायमल सोनी, अतका खां और मीर सन्नी। ये तीन दूत थे हुमायूं, और हुमायूं ने तीनों को भेजा था किसके पास? मालदेव के पास। ठीक है, क्योंकि मालदेव ने साफ साफ दे दिया था आप आ जाइए, ठीक है, आपका स्वागत है और आपको बीकानेर का परगना भी दे दिया जाएगा और हम देख लेंगे शेरशाह सूरी वो जो भी होगा। हुमायूं ने तीन दूत भेजे थे, रायमल सोनी, अतका खां और मीर सन्नी। तीनों ने ही नमक मिर्ची लगा करके ये कह दिया वापस आए। जब हुमायूं से कहा कि महाराज मालदेव ऊपर से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी नियत में खोट है। इस अविश्वास की वजह से हुमायूं मालदेव के पास नहीं पहुंच सका और सिंध की ओर चला गया। ठीक है, तो ये भी था शेरशाह सूरी को लगा कि मालदेव मेरा जो विरोधी है उसको क्या दे रहा है? शरण देने के लिए तैयार है। तो इस कारण शेरशाह सूरी और मालदेव इन दोनों में क्या हो गई? वैमनस्यता उत्पन्न हो गई, कटुता उत्पन्न हो गई। ठीक है, कटुता उत्पन्न होने के बाद शेरशाह सूरी ने सोचा कि अगर इसको सबक नहीं सिखाया गया तो ये मेरे खिलाफ और भी आगे कदम रखेगा और भी कोई कार्य ऐसा करेगा जिससे मुझे नुकसान हो सकता है। इस कारण शेरशाह सूरी ने और मालदेव पर आक्रमण करना चाहा। ठीक है भाई, तो अब ये अगला जो युद्ध है वो देखिए, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य एक तो हो गया पाहोवा का युद्ध, ये हो गया पाहोवा का युद्ध। अब अगला युद्ध होगा त्रिशुमेल का युद्ध। इसका दूसरा नाम भी है या चेतारण का युद्ध, ये भी कह सकते हैं।
अब देखिए एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ग्रीष्ममेल का युद्ध के नाम से पूछा जा सकता है या फिर जैतारन का युद्ध के नाम से भी पूछा जा सकता है। ये युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी। दोनों स्थान पाली पड़ते हैं, ग्रीष्ममेल हो या जैतारन, ये कहां पड़ता है? पाली। यहाँ पर ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसी प्रश्न लगभग पूछ लिया जाता है। 1544 ईस्वी में ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ, जिसे जैतारन का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए युद्ध में एक तरफ तो वही राम मालदेव जी हैं और से दूसरी तरफ है दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने छल कपट से इस युद्ध को हालांकि जीता है, लेकिन वैसे ईमानदारी से इस युद्ध को नहीं जीत सके। देखिए कैसे इस राम मालदेव के दो सेना नायक या सेनापति जैता वे कूपा थे। दो सेना नायक थे, जैता और कूपा। इसके राम मालदेव थे, ये दोनों सेना नायक थे। सेना नायक ठीक। शेरशाह सूरी ने जैसे ही ग्रीष्ममेल के युद्ध में मैदान में पहुंचे, दोनों सेनाएं पहुंच गई और अपने डेरे डाल लिए, ठीक है। तो शेरशाह सूरी को लगा कि हो सकता है इनसे युद्ध नहीं जीता जा सके, इस कारण उन्होंने एक विश्वास प्रकट कर दिया इसके राम मालदेव इनके प्रति जैतार को पाया। और शेरशाह सूरी ने छल कपट से चोरी से राम मालदेव के डेरे में एक लेटर भिजवा दिया, दिलवा दिया, और उस लेटर में लिखा हुआ था कि जैता और कूपा दोनों ही शेरशाह सूरी की ओर मिल चुके हैं, लोग में आ चुके हैं, बिक चुके हैं। ये सिर्फ मालदेव की ओर से नाम मात्र का युद्ध लड़ेंगे। ये पत्र राम मालदेव की डेरा में डलवा दिया। जैसे राम मालदेव ने ये पत्र पढ़ा तो राम मालदेव का दिमाग खराब हो गया, और पत्र पढ़ने के बाद में इन्होंने किसी से कुछ ना कहा और यह मैदान छोड़ करके आ गए। मैदान छोड़ करके आ गए और ये कहां चले गए? शिवाना बैठ गए। कहां पर पहुंच गए? शिवाना पहुंच गए। और शिवाना को राठौड़ों को शरण स्थली कहा जाता है। शरण स्थली कहा जाता है। ध्यान दीजिए, राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है शिवाना, ठीक है। तो अविश्वास की वजह से ये चले गए, कौन? राम मालदेव। अब इस बात का पता लगा जैता और कूपा को कि हमारे प्रति अविश्वास हुआ है और उस अविश्वास की वजह से राम मालदेव जी जा चुके हैं। तो इन्होंने आक्रोश में आकर के और शेरशाह सूरी की सेना पर बहुत बुरी तरीका से, बहुत तीव्र गति से क्या किया? प्रहार किया और लगभग शेरशाह सूरी की सेना को तहस नहस कर दिया। ऐसा लग रहा था कि शेरशाह सूरी की हार होगी, यह निश्चित है। जब ऐसा प्रतीत हुआ शेरशाह सूरी को कि हार हो सकती है, लगभग हार निश्चित है, तो शेरशाह सूरी ने नमाज अदा करना प्रारंभ कर दिया था। मैदान में ही पास में जाकर के बैठ करके और नमाज अदा प्रारंभ कर दिया और अल्लाह से पुकार लगाना प्रारंभ कर दिया कि अल्लाह किसी भी वजह कुछ कारण से हमारी हेल्प कीजिए और हमें इस युद्ध में विजय प्राप्त करवाइए। अल्लाह ने शेरशाह सूरी की सुनी और वहीं से पास से एक सैनिक टुकड़ी जा रही थी और उस सैनिक टुकड़ी को लेकर जा रहा था, वो उसका सेनापति था जलाल खां जलवानी। क्या नाम है? जलाल खां जलवानी एक 2000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर जा रहा था। 2000 सैनिकों की टुकड़ी जलाल खां जलवानी दिल्ली की ओर जा रहा था।
इस बात का पता लगा सेठ शाह सूरी को, और जैसे ही सेठ शाह सूरी को इस बात का पता लगा, सेठ शाह सूरी जाकर पहुंच गया जलाल खां जलवानी के पास और उन्होंने कहा कि भाई साहब बहुत बड़े घोर संकट में हूँ, इसलिए मुझे आपकी सख्त आवश्यकता है और प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और जलाल खां जलवानी 2000 सैनिकों को लेकर के युद्ध क्षेत्र में जाकर इस युद्ध में आ जाता है और युद्ध प्रारंभ होता है। तब तक जनता कुपा और उसके राजपूत सैनिक थे वो लगभग पूर्ण रूप में थक चुके थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था ये सेना तहस-नहस कर देती, शेर शाह सूरी की जीत हमारी होगी, लेकिन ये अपनी नई ऊर्जा के साथ में जैसे आए और सैनिकों पर, राजपूत सैनिकों पर टूट पड़े, जिस कारण हार हो गई। जैता और कुपा दोनों ही खेत रह गए, अर्थात दोनों की मृत्यु हो गई और युद्ध कौन जीत गया? शेर शाह सूरी युद्ध जीत गया। तब युद्ध जीतने के बाद में शेर शाह सूरी के मुंह से अचानक ही बरबस ही जो शब्द निकले वो है कि मैं मुट्ठी भर बादल के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता हूं। ये शब्द कई बार आया हुआ प्रश्न है कि मैं मुट्ठी भर बादल के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह वाक्य किस शासक के द्वारा कहा गया है? ऐसे कई बार पूछा गया है। तो आंसर शेर शाह सूरी ने कहा था ये वक्तव्य, ये वाक्य कि मैं मुट्ठी भर बादल के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जिस युद्ध के बारे में कहा वो युद्ध है युद्ध या जैतारन युद्ध में ये कहा गया था। तो इस प्रकार शेर शाह सूरी की क्या हुई? जीत हुई और मालदीव की हार। ठीक है, इसके बाद में शेर शाह सूरी युद्ध जीतने के बाद में दिल्ली की ओर चला गया, फिर दोबारा से मालदीव सिवाना से फिर जोधपुर आता है और जोधपुर के किले पर अधिकार कर लेता है। हालांकि जब देखो प्रश्न कहां से निकलता है, जब शेर शाह सूरी युद्ध को जीतने के बाद में, जैतारन के युद्ध जीतने के बाद में और जोधपुर के किले को खवास खां को सौंप करके दिल्ली की ओर चला गया। तो ये आता है कि जैतारन या त्रिशूल के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी किले को किसके सुपुर्द करके गया था? वापस दिल्ली गया, लेकिन किसके सुपुर्द करके गया था? वो था खवास खां। तो खवास खां को सुपुर्द करके गया था और ये वापस दिल्ली चला गया। लेकिन मालदीव ने सिवाना से फिर वापस आया और इन्होंने इस खवास खां पर आक्रमण कर दिया और जोधपुर के किले पर अपना अधिकार कर लिया। ये मालदीव से संबंधित है। जो भी जानकारी है वो कंप्लीट ये मालदीव से संबंधित जानकारी है। ठीक है भाई, विशेष रूप से एक और है कि अबुल फजल की व्यक्ति है, अबुल फजल, और वो व्यक्ति अकबर नामा में मालदीव की तारीफ करता है। कोई पूछ लिया जाए अकबरनामा में मालदीव की तारीफ कौन विद्वान करता है? तो वो करता है अबुल फजल। ठीक है विद्वान, ठीक है विद्यार्थियों, मालदीव से संबंधित जो भी जानकारी थी वो कंप्लीट जानकारी आपको दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में भी आया होगा और आप वीडियो देखने के बाद में लाइक और कमेंट्स तो जरूर करें, इनको नहीं भूलें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारी आपसे यही विनती है कि हमें लाइव क्लास चलाने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत है। 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत है और आप इस 1000 सब्सक्राइबर कराने में क्या करें? हेल्प करें। 1000 सब्सक्राइबर कराने में आप हेल्प करें और सभी हेल्प करेंगे तभी हम जल्दी ही इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, और इसको करने के बाद में फिर अपनी लाइव क्लास चालू होंगी और जिसमें आपको भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा और हम और आप रूबरू अर्थात आमने सामने होंगे, जिससे पढ़ने में आपको और भी इंटरेस्ट आएगा और हमें भी पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि
कि आप हमारा जो प्रथम टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, वो आप पूरा करवाएं। और आपने सब्सक्राइब कर लिया है, उसके बाद में आप अपना यार दोस्त घर परिवार जिनकी भी मोबाइल आपके पास आए, आप उनको सब्सक्राइब करने के लिए या तो कहें या फिर खुद ही कर दें। पापा की मोबाइल है, अब पापा पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है, वो पहले से गवर्नमेंट है या जॉब से आपने मोबाइल लिया और आपने अपना रुद्रदेव चैनल निकाला और उसको सब्सक्राइब कर दिया, हो गया, बढ़ गया सब्सक्राइब। ऐसे ही आपका भाई कोई भी रिश्ते में हो, मामा चाचा जो भी हो, उनकी मोबाइल आपके पास आए, आप तुरंत सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो ये क्या है, आप ही तो हेल्प करोगे, तभी तो अपना टारगेट पूरा हो। और 1000 टारगेट पूरा होने के बाद में अपनी क्लास लाइव चालू हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, नमस्कार।